जनरल विशंबर दयाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय रखेंगे। बहुत स्वागत है दयाल साहब आपका। मेजर जनरल एसबी अस्थाना, मेजर जनरल संजय सोई, जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पूर्व राजनयिक हैं, आपसे भी हम इस पूरे मसले पर राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले विशंबर दयाल जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, ये संघर्ष की टाइमलाइन तो 70 सालों की है, लेकिन आज ये इतने तनाव पर आकर खड़े हो गए हैं कि एक बार फिर जो ये वर्ल्ड वॉर 3 की रणभेरी है वो कुछ सुनाई देने लगी है। तो ये केवल एक आहट भर है या फिर इससे बड़ा कुछ होने वाला है? देखो मीनाक्षी, असलियत तो अभी आएगी आगे, पर बात यह है कि ये कुछ दिन से एंटिसिपेटेड था। जिस तरह से जब वर्चुअल मीटिंग थी जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और चाइना की, जिस भाषा का इस्तेमाल जो चाइनीज प्रीमियर ने किया था, जिस तरह से उन्होंने धमकी दी थी, ऐसे मैं समझता हूं जब दो इतनी पावरफुल कंट्रीज के, यूएन के परमानेंट मेंबर्स के दोनों लीडर्स, जब इस तरह से उनकी आपस में बात हो, इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो अमेरिका के पास भी कोई चारा नहीं था और अमेरिका को भी ये मजबूरी थी कि अब कुछ ना कुछ करे, और मैं समझता हूं उस मजबूरी के तहत अमेरिका ने ये कदम उठाया। लेकिन इस कदम को उठाने से पहले ये सब हम लोग तो बहुत कम नॉलेज में है कि अमेरिका की फोर्सेस क्या है, कितनी प्रिपेयर्ड है। ये सब सोच समझ के अमेरिका ने फिर स्टेप उठाया, क्योंकि अब अमेरिका इससे और ज्यादा लीवे नहीं दे सकता चाइना को। तो ये अमेरिका ने जो स्टेप उठाया, ये बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है। और ज्यादा चाइना भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना भी उतनी लिमिटेड वो करेगा। कोई टोकनिज्म, कोई सिंबोलिज्म, कोई जिस तरह से उसने ऑलरेडी जो ताइवानी स्ट्रेट है उसको ब्लॉक कर दिया है, एयर स्पेस पे कुछ करेगा, मोबिलाइजेशन कर दी, एक्सरसाइजेस करेगा, लाइव फायर से एक्सरसाइज करेगा, ये सब चलेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी स्टेज पर चाइना लड़ाई चाहेगा इस टाइम पे, वो भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद अमेरिका। और मैं नहीं समझता कि अब जब उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जो स्पीकर अगर वहां पे खुद है, और अब अमेरिका इससे बैकआउट कर सकता है, क्योंकि अगर आज अमेरिका ताइवान से बैकआउट करता है तो आप जो बात कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ना अमेरिका चाहता था, ना ये चीन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जाएगा, लेकिन फिर अगर मैं ये बोलूं कि जनरल अस्थाना, फिर ये जो चीन जो है जो कर रहा है, वो कभी ताइवान का एयर स्पेस उसे पूरी तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन वहां पर करता है। अगर हम हिंद महासागर की बात करें, वहां पर शक्ति प्रदर्शन करने लग जाता है। फिर तो क्या इसे चाइनीज गीदड़ भपकी कहा जाए, या उसके पास भी और कोई चारा नहीं है? अमेरिका जहां है उसको जहां का तहां रोकने के लिए और ताइवान को डराने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं है। जनरल अस्थाना, क्या जनरल अस्थाना तक मेरी आवाज पहुंच रही? पीसीआर, चलिए ठीक है। जनरल सोई, सेम क्वेश्चन आप ही के लिए। ऐसा है कि दो बातें यहाँ पे सामने आती हैं कि एक तो चाइना की अपनी पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति, उससे हम सब परिचित हैं अच्छी तरह से, और यही चीज वो अभी भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो चीज दिखा रहे हैं। और ताइवान को चाइना ने हमेशा अपना हिस्सा माना है, उन्होंने इंडिपेंडेंट ताइवान नहीं माना है कभी भी। और देखा जाए तो दुनिया के भी ज्यादातर देश वन चाइना पॉलिसी को भी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, आज अमेरिका ने भी ताइवान को पूरी तरह से डिप्लोमेटिक अप्रूवल नहीं दिया हुआ है, उनकी एक अलग नीति है ताइवान को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन इन हाउस वो भी वन चाइना पॉलिसी को ज्यादातर दुनिया के देश एक्सेप्ट करते हैं। मेरे ख्याल से खाली 13-14 देश हैं जिन्होंने ताइवान को रिकॉग्निशन दिया हुआ है। तो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पर। और ये जो चाइना अभी कर रहा है, जिस प्रकार से जो एक्शन है, मेरे हिसाब से तो चाइना विस्तारवादी नीति के तहत जाएगा। और जिस प्रकार से अभी गीदड़ भपकी चल रही है, तो इनकी रेटोरिक, जो इनकी बातचीतें और बढ़ती जाएंगी, और वीडियो आएंगे, और एक्सरसाइज होगी, और घेराबंदी करेगी, शक्ति का प्रदर्शन होगा। दूसरी बात मैं 1 मिनट और लूंगा कि जनरल विशंबर ने जो कहा था कि मैं ये मानता हूं कि अमेरिका की यहाँ मजबूरी भी रही है कुछ ना कुछ करने की, कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में उनकी किरकिरी हुई, यूक्रेन में देखा दुनिया ने वो साथ नहीं दे पा रहे, खाली दूर से सपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पर अमेरिका ने जिस प्रकार से नैन्सी को लेके आए एयरक्राफ्ट के एस्कॉर्ट के साथ, और पूरे भारी भरकम एस्कॉर्ट के साथ आया, ये दुनिया को दिखाने की कोशिश है, यहाँ पे बताने की कोशिश है कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं,
अगर जरूरत पड़ी तो वही जो स्टेटमेंट आज नैन्सी के आ रहे हैं कि ताइवान और हम हमेशा दोस्ती रहेगी, वहां पहुंचे, उनकी जमीन पर पहुंची है, तो ये सब चीजें दिखा रहे हैं। और अमेरिका ने जिस प्रकार से तैयारी रखी हुई है, पूरे नेवल बेड़ा वहां पे 7th फ्लीट उन्होंने मूव किया हुआ है, फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हुए हैं, और जिस प्रकार से एक मोर ऑफ ए फोर्स प्रोजेक्शन, यहाँ पे अमेरिका के लिए अभी पीछे हटना बड़ा मुश्किल था। एक बार आपको ध्यान होगा, पहले बातचीत उठी थी कि अमेरिका के डिफेंस ने मना किया था कि नैन्सी पेलोसी की विजिट सही नहीं रहेगी, लेकिन फिर दुनिया में बहुत बड़ी किरकिरी होनी शुरू हो गई थी उनकी कि ये क्या हो रहा है, अमेरिका बैकआउट कर रहा है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये थी कि अमेरिका बिल्कुल, ये जो स्टैंड है अमेरिका का, इसी को लेकर हम समझेंगे। हमारे साथ अस्थाना साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अस्थाना जी, एक तरफ देखिए जो चीन है वो चारों तरफ से ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है। जहां एक तरफ हिंद महासागर में हम उसकी प्रैक्टिस देख रहे हैं, तो छह तरफ से ताइवान को इस वक्त घेर रखा है। इस बीच नैन्सी पेलोसी का बयान, जिसमें उनका बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधना और कहना कि आक्रामक सैन्य ताकतों से ताइवान कभी डरा नहीं है, इसे किस तरीके से देखें? क्या ये चीन की बौखलाहट बढ़ाने के लिए काफी है? देखिए, चीन की बौखलाहट तो जाहिर है, और चीन की बौखलाहट जो है वो उनकी अपनी मुसीबत है, क्योंकि जो स्टेटमेंट उन्होंने इस विजिट से पहले दिए थे और जब उन्होंने जो बाइडेन से बात करी थी, वो बात उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। और ये अमेरिका को पता है कि लड़ाई वो नहीं, ये चीन को पता है कि वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, और लड़ाई लड़ना जो है इतना आसान नहीं है अमेरिका के साथ में, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ताइवान सबसे बड़ा उसका ट्रेड सरप्लस ताइवान का है चीन के ऊपर। ताइवान में 94% हांस हैं, इतना आसान नहीं है उनके लिए। और इसी से जुड़ी हुई जनरल अस्थाना एक बड़ी खबर आ रही है आप सभी मेहमानों और दर्शकों के लिए मैं बता दूं, चीन ने ताइवान को एक और झटका दिया। चीन ने ताइवान से कुछ चीजों के आयात पर रोक लगा दी है। चीन ने ताइवान से फल और फिश प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। ये बड़ी खबर, चीन ने ताइवान से कुछ और चीजों पर आयात की रोक लगा दी है। इसी बड़ी खबर पर सर आपसे भी हम, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि बहुत सरप्लस है यहाँ पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।